नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूं डीके वर्मा और आप देख रहे हैं अपने फेवरेट एवं मोटिवेशनल चैनल यू आर ऑलवेज विनर, जिसमें मैं डीके वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, 21 दिनों में 21 कहानी डीके वर्मा की जुबानी, इसके अंतर्गत आज डे 10 की स्टोरी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और वह स्टोरी इस प्रकार है कि एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और उसने सोचा कि इस जाले में खूब मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वह मकड़ी काफ़ी खुश हुई। तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और उसने बिल्ली से बोली, तुम हंस क्यों रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसूं नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ ही नहीं है और यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है और कौन आएगा तुम्हारे जाले में? ये बात मकड़ी के गले उतर गई और उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला आधा अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। मकड़ी ने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई। फिर उसने जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू कितनी बेवकूफ़ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी, यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है और यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी। उसने वहाँ भी जाला अधूरा छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाए। काफ़ी समय बीत चुका था। अब उसे भी भूख लगने लगी थी। अब उसने एक अलमारी को खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ जाला बुना ही था, तभी एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरे नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? ये तो बेकार अलमारी है। अभी ये यहाँ बेकार पड़ी है। कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने की वजह से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी नहीं बची थी और भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसी हालात में पड़ी रही। अब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उसने अपने पास से गुजर रही चींटी की मदद लेने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी हालत ऐसी ही होती है। ऐसा कहते हुए वह चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती रही कि वह निठल्ले पड़ी रही। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपकी और हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं। शुरू में आप उस काम के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं, पर लोगों के कमेंट की वजह से आपका उत्साह कम होने लगता है और आप अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और बाद में जब आपको पता चलता है कि आप सफलता के बहुत ही नज़दीक थे, तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता है।